व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एशिया रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं ढाका, जो है कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और बांग्लादेश किसी ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। और मतलब वो लोग अलग हुए। और कहते हैं ना, जब अवाम राज हो या अवामी राज हो या अवाम की हुकूमत हो, तो फिर जाहिर सी बात है, वो जो अपने लीडर्स चूज़ करते हैं तो वो डिलीवर भी करके दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं 70s में बांग्लादेश कैसा था और आज बांग्लादेश का मतलब सब कुछ ही बदल गया। तो उन लोगों ने डिलीवर किया है, मुजीबुर रहमान ने डिलीवर किया है। ही वाज लाइक बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ फातिमा जिन्ना। और फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा गया, मारी गई। मुजीबुर रहमान को भी गद्दार कहा गया। उसने जो है एक अलग मुल्क बना दिया और आज देखें वो मुल्क पाकिस्तान से तो ज़्यादा ही तरक्की कर चुके हैं। तो देखते हैं जी, ढाका कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। हम ये पहले भी रिव्यू कर चुके हैं इस सिटी को, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन लास्ट ईयर था। इस साल कह रहे हैं जी नई कुछ चीज़ें जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो नया वीडियो है, शुरू करते हैं। 3 2 1 4 पॉइंट्स जस्ट ओए। स्केयर है ये कोई, है ना, लेकिन अच्छा शॉट लिया। ओके, लोकल ट्रेन मेट्रो टाइप। दोस्तों, ये है ढाका शहर। नेपाल से निकलने वाली नदी कमेंट्री भी है। बूढ़ी गंगा के किनारे पर बसा बांग्लादेश का एक इम्पोर्टेंट शहर। ये शहर बांग्लादेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल हब और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है। आज की वीडियो में शहर के इतिहास से लेकर वर्तमान में ये शहर किस मुकाम पर खड़ा है, इसकी चर्चा होगा करेंगे। फिर। एक्सप्लोर वायरस के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका शहर पूरी दुनिया की लार्जेस्ट बंगाली स्पीकिंग सिटी है। ये दुनिया की 8वीं लार्जेस्ट और 10 मिलियन की ह्यूज पॉपुलेशन के साथ दुनिया की 6ठी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। ढाका साउथ एशिया में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। वैसे तो ये शहर पहली सदी की शुरुआत में ही बस गया था, लेकिन अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में 17वीं शताब्दी में ये शहर मुगलों की बंगाल प्रोविंस की आर्थिक राजधानी बना रहा। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस शहर के अंदर बेइंतहा डेवलपमेंट देखने को मिला। अंग्रेजों ने पहली बार शहर में रेल लाइनें, बिजली के कनेक्शन, वाटर सप्लाई, वेस्टर्न एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज लाकर इसको मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप किया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल के खत्म हो जाने के बाद इसको ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी बना दिया गया। लेकिन 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद ये शहर इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की राजधानी बना दिया गया। आज के समय में बांग्लादेश गवर्नमेंट सीट होने के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों और एजुकेशन सेंटर्स के साथ ढाका एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभरा है। पूरी बांग्लादेशी इकोनॉमी की कमाई का 35% हिस्सा अकेले इस शहर से आता है। ढाका स्टॉक एक्सचेंज में 750 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये शहर अपने बंगाली त्योहारों, इनके लाजवाब खानों और रंग बिरंगी कश्ती और ऑटो रिक्शा की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, स्टील और एग्रीकल्चर के लिए भी पॉपुलर है। आइए अब जानते हैं ढाका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इसे दुनिया की दूसरी सिटीज से अलग बनाते हैं। इस शहर का यातायात 4 लाख ऑटो रिक्शा और बाइक साइकिल रिक्शा पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से इसको दुनिया की रिक्शा कैपिटल कहा जाता है। ढाका को दुनिया की ट्रैफिक जैम सिटी भी कहा जाता है। 2011 की सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हर रोज 7 घंटे जाम लगा रहता है। ढाका के लोग क्रिकेट के पुजारी माने जाते हैं। ढाका शहर में ही नेशनल लेवल का स्टेडियम मौजूद है और बांग्लादेश की टीम में खेलने वाले खिलाड़ी ढाका में ही रहते हैं। यहाँ के हर एक गली, मोहल्ले और सोसाइटी में आपको क्रिकेट टीमें देखने को मिल जाएंगी। ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क भी कहा जाता है, जिसमें कई मस्जिदें सैकड़ों सालों पुरानी हैं। वैसे तो ढाका में बंगाली और इस्लामिक कल्चर देखने को मिलेगा, लेकिन इस शहर में एक ऐसी मार्केट है जिसको हिंदू स्ट्रीट कहा जाता है, जहाँ पे आपको वाइब्रेंट कलर्स के मार्केट्स, ज्वेलरी और इंडियन क्लासिक चीजें देखने को मिलेंगी। कई थ्योरी दी जाती हैं कि इस शहर का नाम ढाका कैसे पड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि तारकेश्वरी देवी मंदिर की वजह से इस शहर को ढाका कहा जाता है, और कुछ का मानना है कि ढाका में लाखों की संख्या में ढाका नाम का पेड़ पाया जाता है, जिस वजह से इसका नाम ढाका पड़ा। अगर आप बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए इसका नाम ढाका कैसे पड़ा होगा। पाकिस्तान से अब बात करते हैं ढाका में घूमने की जगहों के बारे में। लाल बाग फोर्ट 17वीं शताब्दी में बनाया गया। इसको मुगल सूबेदार आजम शाह द्वारा साल 1678 में बनाना शुरू किया गया। इसके आसपास आप इस शहर का लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। ये किला ओल्ड ढाका सिटी की मेजर अट्रैक्शंस में से एक है।
अगला है बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम। इस म्यूजियम में ढाका शहर कब बसा, इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ढाका और ये तो बांग्लादेश मस्ट से विजिट रिलेटेड होगा कुछ फिर। ऐसी चीजें भी रखी हैं जो बांग्लादेश लिबरेशन के समय मीठी और कड़वी यादों का आईना बनी हुई हैं। नंबर 3 पर है ढाकेश्वरी टेम्पल। हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। इस शहर का ढाकेश्वरी टेम्पल इसलिए खास है क्योंकि बंगालियों का सबसे मशहूर त्योहार दुर्गा पूजा को यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर ओके, को देखने भारत और म्यांमार से काफी लोग आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक बात मैं आपको बोलूँगा कि पहले हमने सिर्फ देखे थे ड्रोन शॉट, और उसमें हमें नहीं पता था जगह कौन सी है, क्या है, कैसे है, क्यों है। लेकिन ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, कमेंट्री थी। तो जो नेशनल म्यूज़ियम हो गया, नेशनल स्टेडियम हो गया, या फिर हिंदू स्ट्रीट हो गई, या फिर आप कह लें बंगाली त्यौहार हो गए, इस बारे में भी इन्होंने और खाने पीने का भी बताया। और इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, और 35% ऑफ रेवेन्यू पूरे बांग्लादेश का वो सिर्फ ढाका से बनता है। तो इट्स लाइक इकोनॉमिक हब है जनाब बांग्लादेश का। और ये सब तभी मुमकिन है जब लीडरशिप अच्छी हो। लीडरशिप होगी ना अच्छी, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। लीडरशिप अच्छी ना हो तो अच्छी बनी बनाई चीज़ भी तबाह हो जाती है। आप देख सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान जब था तो क्या हाल कर रखा था इस एरिया का, और आज क्या हाल है, वो सबको डिफरेंस एक नज़र आ जाता है। तो हैट्स ऑफ टू मुजीबुर रहमान। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।